नमस्कार, न्यूज फोनेशन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ युवराज। एक तरफ जहां कोरोना के अप्रत्याशित मामले पूरे भारत में सामने आ रहे हैं और भारत विश्व का हॉटस्पॉट बन गया है। भारत के कोरोना मरीजों ने एक नया आंकड़ा बनाया है और विश्व में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज भारत में ही सामने आए हैं। यानी आपको बता दें कि इससे पहले का रिकॉर्ड जो था वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए के नाम था। इससे पहले जहां पर यह रिकॉर्ड अमेरिका का था, जहां 3,07,000 मामले सामने आए थे, और वही अब इस रिकॉर्ड को भारत ने धराशायी किया है, जहां 3,34,000 मामले सामने आए हैं। अब आपको बता दें कि 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की घोषणा कर दी थी कि लगातार अप्रत्याशित तरीके से जो कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, अब 18 वर्ष से भी ऊपर आयु के लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। यानी कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत करवा दी थी। मगर अब आपको बता दें कि 28 अप्रैल से इस वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहा है। एक और खबर इस बात की है कि जहां 45 वर्ष से अधिक लोगों को अभी तक ठीक से वैक्सीनेशन नहीं कराया जा सका है, तो अब करीब 18 से ऊपर के लोगों को किस तरह से वैक्सीनेशन कराया जाएगा। जहां देश की आबादी 130 करोड़ है और मात्र अभी तक 12 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीनेट कराया जा सका है, तो यह देखने वाली बात रहेगी कि 1 मई से 18 से ऊपर के आयु के कितने लोगों का वैक्सीनेशन सही तरीके से और सही समय पर कराया जा सकता है। क्योंकि लगातार कोरोना के मरीज इस कदर बढ़ रहे हैं कि देश में भयावह स्थिति बनी हुई है। लगातार अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बेड भी फुल हो चुके हैं और दवाओं का भी मिलना नागुजार दिख रहा है। आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं। आपके लिए यह खबर इतनी ही जरूरी है क्योंकि अब अगर आप 18 से ऊपर यानी 18 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं, तो आपको वैक्सीनेशन कराने के लिए क्या क्या कराना पड़ेगा। 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के कोरोना टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल से शुरू होगा। यह रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप के जरिए हो सकता है। यह जानकारी गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने पोर्टल पर दी है। इसमें यह साफ किया गया है कि ऐसी रिपोर्ट सच नहीं है जिनमें कहा जा रहा है कि 18 से प्लस लोगों का रजिस्ट्रेशन 24 अप्रैल से शुरू होने वाला है। केंद्र की ओर से यह बताया गया है कि 18 प्लस लोगों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन 24 नहीं बल्कि 28 अप्रैल से शुरू होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको इन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना पड़ेगा और उसके बाद उस मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। आपके मोबाइल नंबर पर OTP आने के बाद आपको 180 सेकंड के भीतर कोविन ऐप में इसे दर्ज करना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको इन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले कोविन ऐप पर आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना है। उसके बाद 3 मिनट के अंदर आपको एक वन टाइम पासवर्ड यानी OTP मिलेगा। फिर सबमिट करने के लिए एक नया पेज खुलेगा और उसमें आपको अपनी डिटेल्स भरनी होंगी। पहचान के लिए आपकी एक फ़ोटो, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन पासबुक, NPR स्मार्ट कार्ड और वोटर ID कार्ड का विकल्प होगा। कोई एक विकल्प चुनकर आप अपने ID का नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको अपना नाम, जेंडर तथा डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि भरनी होगी। इसके बाद करीबी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर चुनने का आपको विकल्प मिलेगा। सेंटर चुनने के बाद सुविधा अनुसार उपलब्ध स्लॉट आप चुन सकते हैं। जब आपका नंबर आएगा तो आप खुद जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, एक तरफ लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और फिर जिस तरह से इस बार इस नए कोरोना के स्ट्रेन ने युवाओं को अपना टारगेट बनाया है और लगातार इसकी चपेट में युवा आ रहे हैं, तो 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कह दिया था कि अब 18 से ऊपर के आयु के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत की जा रही है और अब इसके लिए 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। स्वास्थ्य विभाग ने यह भी बताया है कि जिस तरह की भ्रामक खबरें पहले चल रही थी कि रजिस्ट्रेशन कराने की तिथि 24 अप्रैल है, तो उस पर भी उन्होंने यह साफ कह दिया है कि रजिस्ट्रेशन की तिथि 28 अप्रैल है और उन्होंने यह साफ बता दिया है कि किस प्रकार आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यानी कोविन ऐप के तहत आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 से ऊपर है यानी 18 वर्ष से ऊपर के आप वयस्क हो चुके हैं, तो आप कोविन ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको उसमें विकल्प दिया जाएगा कि आपके सबसे नियरेस्ट यानी सबसे निकटतम में कौन सा स्वास्थ्य केंद्र है और आपको कब वैक्सीनेट किया जा सकता है। यह खबर
इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार देश में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और युवाओं पर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। 3,31,000 से भी ज्यादा कोरोना के संक्रमित मिले हैं। और फिर आपको बता दें कि सीपीएम के एक मुख्य नेता सीताराम येचुरी के बेटे यानी आशीष येचुरी के असामयिक निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्विटर पर एक ट्वीट कर उन्हें सांत्वना दी थी। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़4नेशन। नमस्कार।